नबी कबूतर नहीं रोक सकता, ये क्या दलील है? ये कुरान में है, बुखारी में हदीस है कि नबी चाहे तो मौत को रोक सकता है। किताब के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है वो पढ़ दे, तर्जमा भी नहीं करवाऊंगा, तर्जमा की भी शर्त हट गई, सिर्फ पढ़ दे कि लिखा क्या हुआ है, मैं मुरीद मान जाऊंगा। हद होगी। अजीब लोग ने कुत्ते खुले छोड़े ने दुपट्टे बंधे, हमारे हाथ भी बांध ले, सिर्फ मुंह खुला रहने, 12 मुफ्ती साइन कर दे, मैं मान लूं। ये चैलेंज किसी ने दिया हुआ है? बादशाही मस्जिद में बड़े मिर्जे का फैसला हुआ था, छोटे मिर्जे का भी फैसला करा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सामने ज़ाउल एहतिशाम, जिस तरह के हम बारहा ये आयत मुक़द्दसा आपके सामने पढ़ते रहते हैं कि जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, जब हक आता है तो बातिल मिट जाता है और बेशक बातिल जो है वो मिटने वाला है। अब ये देखिए कि बेशुमार ऐसे अफराद आए जो दीन इस्लाम के खिलाफ बकवासात करने वाले थे, उलमाए दीन के खिलाफ बकवासात करने वाले थे, सूफिया दीन के खिलाफ बकवासात करने वाले थे, कुरान का माज़िल रद्द करने वाले थे, अहादीस मुबारका के मुनकिरीन पैदा हुए। लेकिन जितने भी लोग आए एक ज़माने के लिए, एक मखसूस वक्त के लिए, एक मखसूस एक टाइम के लिए आए और फिर चले गए, उनका कोई आज नाम निशान नहीं मिलता। लेकिन कुछ ऐसे भी आए नेक लोग, कुछ ऐसे भी अल्लाह वाले आए, कुछ ऐसे भी महबूबान खुदा आए कि जिनका नाम आज तक जिंदा है। वो लोग इस दुनिया से चले गए, कोई उनके साथ कोई ज़ाहिरी तौर पे जिस्मानी कोई यूँ समझे खून का रिश्ता कोई नहीं है लोगों का। इसके बावजूद लोग जाके उनकी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं, उनसे अकीदतों का इजहार भी करते हैं और यूँ समझे कि उनकी तालीमात पे अमल पैरा भी होते हैं। इसी तरह इस ज़माने में भी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ अल्लाह के नेक लोग मौजूद हैं, उसके प्यारे मौजूद हैं, उसके महबूब मौजूद हैं, इसी तरह उन औलिया के साथ दुश्मनी और बुग़्ज़ करने वाले भी मौजूद हैं। उनमें सर फहरिस्त एक वो बंदा जो जहलम के अंदर बैठा हुआ है और हर मर्तबा अपनी हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई बकवास जो है, कोई ना कोई गुस्ताखी वो औलिया अल्लाह के खिलाफ कर देता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में यूँ समझे कि हर्जा सराई करना, सहाबा किराम, अहले बैत किराम, जब सहाबा की ज़वात, अहले बैत किराम की ज़वात उससे नहीं बच सकी, कुरान पाक और वालिदैन जैसी मुक़द्दस हस्तियाँ जो इंसान के इस दुनिया में आने का एक ज़रिया होती हैं, वो जब उसकी जो है ना ज़बान दराजी और ज़बान की बदकलामी से वो नहीं बच सके तो फिर एक आम मुसलमान, एक आम इंसान कैसे बच सकता है? और यही उसकी तरबियत का असर है, उसकी तालीम का असर है कि उसके बाद के शतुंगड़े, उसके मानने वाले, उसके ब्लाइंड फॉलोवर्स, उसके अंधे पैरोकार जब उसकी ये बातें सुनते हैं तो वो सीना चौड़ा करके दिलेर हो जाते हैं और जुर्रत का इजहार करते हुए वो भी उलमा के खिलाफ और अल्लाह ताला के महबूबों के खिलाफ यूँ समझें कि और शायर इस्लाम के खिलाफ ज़बान तान को दराज करते हुए हमें नज़र आते हैं। लेकिन अल्लाह के लाख फजल और एहसानात कि जब भी इस बंदे को उलमाए हक अहले सुन्नत की जानिब से ये यूँ समझे कि कहा गया कि आओ बैठो सामने मुनाजरा करो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मरतबा उसने राह फरार ही इख्तियार की। और तो और इस वक़्त यूँ समझें कि बेशुमार उलमाए हक अहले सुन्नत जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया वीडियोज़ की सूरत में उसका रद्द कर रहे हैं, आज तक मजाल है उस बंदे ने किसी एक बात को भी रद्द किया हो, बल्कि वो एक आध मिनट का जब वीडियो अपलोड करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अंबार लगा देते हैं दलाइल के। और उलमाए हक अहले सुन्नत अपनी हकानियत पर कुरान और हदीस के बेशुमार आयात और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन मुक़द्दसात पेश कर देते हैं। सामने जो 6 किताबें पड़ी हुई है ना, वो हैं दारुस्सलाम सऊदिया की छपी हुई। कौन सी? सऊदिया की छपी, अरबी जबान में। कोई एक क्लिप दिखाएं कि उसने उठा के किताब वहां से पढ़ा हो और आपको बताया कि मैं वहां से पढ़ रहा हूं। उसे तो पता ही नहीं है कि सामने जो मैंने किताब पढ़ी हुई है इसका नाम क्या है, सही तरीके से इसका पूरा नाम क्या है। इसी हमने बोला हमारे सामने आगे को दलील पढ़े ना। दलील का क्या मतलब है? ये दलील है कबूतर नहीं रोक सकते आप, नबी कबूतर नहीं रोक सकता, ये क्या दलील है? ये कुरान में है। कुरान मूतर में बात करता है। कुरान ने किस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी पाक मूतर नहीं रोक सकता? कोई नबी अपना मूतर भी नहीं रोक सकता, नऊजुबिल्लाह। बुखारी में हदीस है कि नबी चाहे तो मौत को रोक सकता है। समझ रहे हैं? तो वो दलील शलील कोई नहीं है, दलील का बहाना लेके क्या है, बरगलाना है। अगर दलील है तो सामने हो ना। अब हमने कायल किया जब बंदों को कि भाई ये दलील है, मुस्लिम शरीफ में हदीस शरीफ मौजूद है, नसाई में मौजूद है, हमने कभी बगैर दलील की बात नहीं की और हम वो दलील पढ़ते भी हैं। यानी नबी पाक ने जिस तरह फरमाया ना, तो नबी पाक की कौन सी जबान थी? अरबी थे ना, पंजाबी तो नहीं सन ना, अरबी जबान में फरमाते थे। हम वो पहले आपको वो लफ्ज भी सुनाते हैं जो हुजूर ने इरशाद फरमाए। हमें वो कभी आप चले मेरे साथ, आप गारंटी लें, ठीक है, मैं वो हम उसके साथ लड़ेंगे नहीं, बड़े प्यार से बात करेंगे। एक किताब मैं उठा के लाऊंगा, साथ लेके जाऊंगा। किताब के ऊपर जो लिखा हुआ, अगर मिर्जा
छोटा मिर्जा जेलम का किताब के ऊपर पड़ा हुआ नाम पढ़ दे तो मैं उसको मुरीद हो जाऊं। एक किताब लेके जाऊंगा, क्या करूंगा, एक किताब लेके जाऊंगा और उस किताब का सिर्फ जेलम के मिर्जा, ये पता ना मौलवियों ने चैलेंज दिया हुआ है कुरान नहीं पढ़ सकता, अंदर खोलना पड़ता है कुरान, ठीक है, या किसी ने कहा कि हदीस में खोलूंगा तो पढ़ के दिखाएगा। मैं कहता हूं मैंने किताब खोलनी कोई नहीं, मैं सिर्फ किताब लेके जाऊंगा, किताब के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है वो पढ़ दे, तर्जमा भी नहीं करवाऊंगा भाई, तर्जमा की भी शर्त हट गई, तर्जमा भी ना करे, सिर्फ पढ़ दे के लिखा क्या हुआ है मैं मुरीद मान जाऊंगा। हद होगी, समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं है। लेकिन मसला यह है कि बात ही कोई नहीं, फिक्र कोई नहीं, हक बोलने वाले, जवाब देने वाले को कहते हो कि जवाब ना दे, बदतमीजी करने वाले को कहते हो वो बदतमीजी ना करे। मुझे इस पे शेख सादी की एक बात याद आती है, वो कहते हैं कोई बंदा चला गया किसी इलाके में, मलक साहब सुनना तुसी गल, कोई बंदा चला गया किसी इलाके में और वहां पे क्या हुआ, वो थे बंदे बड़े डाढ़े, उन्होंने क्या किया, उसको लूट लिया और जब वो शहर से निकला ना तो कुत्ते पीछे लग गए, उन्हें ना आवारा कुत्ते पीछे लग गए। तो उस बच्चे कुत्ते तो बचना सी बेचारे ने, तो उसने बचना वास्ते वट्टा चुकना सा, जिले तले होया ना तो तले बर्फ का बर्फानी इलाका सी, वट्टे भी फसे सन, तो उसने जिले वट्टा चाहे तो वट्टा चुकन ना होया, तो उस क्या वाह 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 अजीब लोग ने, कुत्ते खुले छोड़े ने तो वट्टे बद्धे। कुत्ते नु बंद हो यार, तुसी वट्टा क्यों बंदे हो, उसे बोलो भाई, आप भाई बदतमीजी क्यों कर रहे हो, दलील की जबान में बात करनी है तो बैठो ना। हाँ यहां पे बंदे बैठे हैं, एजेंसीज के बंदे भी होते हैं, मैं कह रहा हूं, मैंने डीपीओ साहब को कहा कि आप माहौल फराम करें, आप उसे एक तरफ गार्ड खड़े कर दे, बिल्कुल पुलिस वाले चारों तरफ खड़े कर दे और हमें अकेला सामने बिठा दें, हमें बिल्कुल चेक करके अंदर लेके जाए, हमारे हाथ भी बांध लें, सिर्फ मुंह खुला रहने दें। क्या करेंगे, सिर्फ बोलने दो, तो हम दलील देंगे, बताएंगे दलील होती क्या है, तो ऐसा करे ना जी। और मैंने ही ऑफर पेश की है झेलम शहर से, जब उन्होंने कहा कि मैं टीवी पे आऊंगा और मैं सारे ये साबित करूंगा कि जिस तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बड़ा मिर्जा दज्जाल, वो जिस तरह काफिर था खत्म नबूवत का, इसी तरह दाता साहब भी, ख्वाजा साहब भी और बाबा फरीद भी और बड़े सगीर पाको हिंद के जितने औलियाए कराम है वो सारे के सारे इसी तरह मुनकिर खत्म नबूवत हैं जिस तरह मिर्जा कादियानी है। ये साहब मैंने उसे कहा भी नहीं, मैं ये चैलेंज कबूल करता हूं और मैं तुझे टीवी का नहीं कहता, हुई औरतें दरवाजे बंद कर लेती हैं ना, दरवाजों में बंद करके अपने अपने भड़ास निकाल के, ये नहीं, मैदान लगेगा, जेलम कहे, लाहौर कहे या क्या कहे, कराची कहे, पाकिस्तान के जिस शहर में जिस जगह पे कहे। इस वक्त 4 मसलक हैं पाकिस्तान में, अहले सुन्नत व जमात, हनफी, बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस और शिया अहले तशी। इन चारों मसलकों के 3-3 उलमा जो फतवा लिखने के अहल हों, जिनको फतवा लिखना आता हो, मुफ्ती हो, 12 मुफ्ती जमा करो, उनको सामने बिठाओ, एक तरफ मिर्जा साहब बैठ जाएंगे, छोटे मिर्जा साहब, और एक तरफ मैं बैठ जाऊंगा और हम बात ये मैं साबित करूंगा कि बुजुर्ग हमारे इस्लाम वाले हैं, वो साबित करेगा कि वो क्या है, मुनकर खत्म नबूवत है। अगर ये 12 मुफ्ती जो पूरे मसलक के पूरी दुनिया के क्या है, जिस तरह पहले मिर्जे के बारे में इत्तेफाक हुआ था, ये भी इत्तेफाक करेंगे अगर कि जिस तरह बड़ा मिर्जा काफिर था, खत्म नबूवत का मुनकर है, उसके मानने वाले मौजूद हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाले, उसको नबी मानने वाले मौजूद हैं, तो दाता साहब का कलमा पढ़ने वाला, ख्वाजा साहब का पढ़ने वाला, चिश्ती रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला दुनिया में कोई बंदा है, उसको लेके आओ और फिर ये लिख के दें वो 12 के 12 मुफ्ती के ये जिस तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की कुफर पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, इसी तरह इन बुजुर्गान दीन के कुफर पर भी पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, 12 मुफ्ती साइन कर दें, मैं मान दूं। ये चैलेंज किसी ने दिया हुआ है, तो एक दफा फिर उम्मत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बड़े मिर्जे के कुफर पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक हुआ कि नहीं हुआ? शियों के नजदीक भी वो काफिर, सुन्नियों के नजदीक भी, अहले हदीसों के नजदीक भी, देवबंदियों के नजदीक भी, और पाकिस्तान का कानून भी ये कहता है कि वो क्या है, गैर मुस्लिम हैं। तो मैं अब उम्मत को दावत देता हूं कि एक दफा फिर जमा हो जाए, बादशाही मस्जिद में बड़े मिर्जे का फैसला हुआ था, छोटे मिर्जे का भी फैसला करा दें। अगर 12 मुफ्ती ये कहें कि ये मतलब ये जो है ना बुजुर्गान दीन मुसलमान हैं, सारे खत्म नबूवत के मुहाफिज हैं, तो हम पूछेंगे चलो हुण जिस तरह बड़े मिर्जे का फैसला किया से हुण छोटे मिर्जे का भी जरा फैसला कर दियो, लगते हाथों जमा जे हो सा, एक बार फिर उम्मत इत्तेफाक कर दे और एक दफा क्या कर दे। और ये मैं नोट कराना चाहता हूं
ये नोट कीजिए कि जिस तरह बड़े मिर्जे के कुफर पर और उसकी कुफियात पर पूरी उम्मत का इजमा था, इसी तरह छोटे मिर्जा साहब के भी जाहिल होने पर और जनाब गुमराह होने पर भी उम्मत का इत्तिफाक हो चुका है।